नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 MPCZ डिजिटल। आज हम आपको बताएंगे मैहर की माता शारदा का वह सच जिसके बारे में आपने कभी ना सुना और ना ही देखा होगा। विश्व में विख्यात माता शारदा का मंदिर जहां लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं, जिसकी महिमा अनंत है, उसी मैहर वाली माँ शारदा से जुड़ी कुछ अनसुनी अनदेखी महिमा हम आपके सामने लेकर आए हैं। शारदा माता का मंदिर मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थित है। यह मंदिर विंध्य पर्वत की त्रिकुट पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सबसे पहले पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। बता दें, मंदिर में श्रद्धालुओं को 1052 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। साथ ही प्रशासन ने मंदिर तक जाने के लिए रोपवे सुविधा भी कर दी है। वहीं नवरात्रि के समय में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बता दें, मैहर माता शारदा शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई थी। नवरात्रि के 2 दिन अष्टमी और नवमी बहुत ही खास माने जाते हैं। वहीं अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी की उपासना भी की जाती है। साथ ही नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देखिए मैहर से टीवी 27 न्यूज MPCZ डिजिटल के हमारे संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। आज माई शारदा के नवरात्रि मेले का अंतिम दिन है, यानी कि 9वां दिन सिद्धिदात्री का दिन है। देखा गया यहाँ कि किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है। उतने ही सीढ़ी से दर्शनार्थी आ रहे हैं, उतने ही रोपवे से आ रहे हैं और उतने ही माँ के परिक्रमा लगाते हुए दर्शनार्थी आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये भक्त दूर दराज से माँ शारदा के दर्शन को आते हैं और माँ से अपनी मन्नत पूरी करने का प्रार्थना करते हैं और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ आकर भंडारा प्रसाद इत्यादि माँ की सेवा करते हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ दिखाएं कि किस प्रकार से शासन प्रशासन की व्यवस्था है, किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये तमाम सारी ये बिल्कुल अनोखी विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि अभी हम आपको ले चल रहे हैं माँ शारदा के दर्शन को और वहाँ के जो भी पुजारी होंगे उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। आइए चलते हैं माता शारदा के दर्शन के लिए। बता दें, माता शारदा के दर्शन के पूर्व मंदिर के मुख्य द्वार पर विराजमान पूज्य बरम बाबा महाराज जी का चबूतरा है, जिनका दर्शन करने के पश्चात ही दूसरे दर्शन काल भैरव के होते हैं। तभी लगभग 21 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद माता शारदा के दर्शन होते हैं, जहां माता शारदा के साथ मंदिर में ही पूर्व की ओर श्री हनुमान जी, बगल में नरसिंह भगवान व अन्नपूर्णा माता विराजमान है। आइए जानते हैं माता शारदा की महिमा व नवमी तिथि का महत्व। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चंद्रघंटे कोसमांडे चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति खट्टम चैत्यायनी सप्तमम कालीरात्रि महागौरी चाष्टम नवमम सिद्धिदात्री। आज सिद्धिदात्री का 9वां दिन है, जो माँ शारदा के दरबार में पूरे भक्तों को मनोकामना पूरी करने के लिए माँ सिद्धिदात्री के दरबार में, माँ शारदा के दरबार में आज जो आएगा उसकी सारी मनोकामना माँ शारदा भगवती पूरी करेगी। ऐसी मान्यता है। हजारों वर्ष से माँ शारदा के यहाँ लोग आ रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी करती है। इस अवसर पर समस्त दर्शनार्थियों को, मैहर समस्त अधिकारियों को, माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय SP साहब को, उनके समस्त स्टाफ को और हमारे जो मीडिया के लोग जो इस बात को पूरे संसार में फैला रहे हैं, वो आशीर्वाद के धनाढ्य हैं। वो आशीर्वाद उनको प्राप्त हो माँ शारदा का और इसी तरीके से नवरात्रि हमेशा मनाई जाए। बता दें, माता शारदा मंदिर प्रांगण स्थित अन्य माताओं की भी पीठ वर्षों से स्थापित है, जिनकी पूजा अर्चना करने वाले पुजारी कई पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं। प्रथम पीठ है माता शारदा की गद्दी। मान्यता है कि माता शारदा इस गद्दी में शयन के लिए आती हैं। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। ऐसे माँ शारदा की गद्दी है, क्या है यहाँ की महिमा? माँ शारदा तो अंदर विराजमान है। माता का विश्राम गृह माँ शारदा जी की गद्दी। जी, ये माँ शारदा यहाँ पास विश्राम के लिए आती है। जी जी, गद्दी का मतलब विश्राम है। हाँ जी। तो आप जैसे युवा पुजारी हैं, जी, आपके पहले कितने पुजारी यहाँ रह चुके होंगे?
तो ये तो परदादाओं से चलता आ रहा है, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। पीढ़ियों से जी चलता आ रहा है जी। और माता जी की यहाँ सेवा माता की होती सेवा है, पूजा और यहाँ विश्राम करती है जी। तो कितनी टाइम यहाँ का बंद हो जाता है? आपको क्या आभास होता है कि माँ यहाँ विश्राम के लिए आ गई, क्या कैसा कुछ अब ये कोई तो ऐसा चमत्कार? हाँ, तो ये दादा लोग देखे थे, पिताजी लोग, अभी हमारे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी पीठ है दुर्गा आदिशक्ति का मंदिर। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। माई दुर्गा की जो ये मंदिर है, इसके महत्व के बारे में बताएं और कब से ये मंदिर यहाँ स्थापित है? ये हमारे गुरु जी हैं देवी प्रसाद महाराज जी। हाँ ये तो उन्हीं के मुंह से हमने सुना था कि आदिकाल से हैं। हाँ आदि शंकराचार्य के जमाने से ये मंदिर हाँ चलता चला आ रहा है हाँ और हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। ये 9 देवियां हैं जिनमें से दुर्गा जी भी हैं और यही माई की महिमा है। और 51 पीठ में माँ शारदा का नाम है। जो माई का हार गिरा था सती जी का, इसलिए उनका नाम मैहर हुआ। तीसरी पीठ है शेषनाग भैरव माता, जो कि माता की ही बहनों में एक है। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। ये तो पिताजी वगैरह बताते थे कि कई वर्षों से इनका स्थान है यहाँ पर, माता जी की सेवा करते हुए चले आ रहे हैं। कई चमत्कार हुए हैं, माई ने कई चमत्कार किए हैं। माँ शारदा के दरबार में पुत्र मिले हैं, IAS IPS अधिकारी बने हैं, यहाँ से कई चमत्कार हुए हैं। चौथी पीठ मरही माता, जिन्हें महिषासुर मर्दानी भी बोलते हैं। मरही माता को लोग माँ शारदा की छोटी बहन भी बोलते हैं। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। ये माता रानी का, जिसे विष्णु भगवान नरसिंह भगवान को रखे हुए थे, ये बाधा बलाय भूत प्रेत सब माँ दूर करती है, नजर बैर सब दूर करती है। अच्छा जी जी। मरही माता का कैसे नाम हुआ, उद्गम हुआ, क्या कुछ बताएंगे उनके बारे में? ये महामाई है, कोई कहते हैं मरही माता, कोई कहते हैं मरही बाघनी माई। जी जी। क्या जिसको नाम जैसे लिखते हैं? मेरा नाम राजा पंडा। राजा पंडा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडा जी। पांचवी पीठ ज्वाला माता है। ज्वाला माता को आपने अधिकतर एक लव के रूप में दर्शन किया होगा। यह माता शारदा के दरबार में साक्षात्कार विराजमान है। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। शारदा की नवमी बहन है, नौ पूजा होती है। हाँ। शारदा माँ के दरबार में नवमी पूजा नवरात्रि। अच्छा। माँ सदा रक्षा करे सब रह सके। 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। 2000 वर्ष पुराना। हाँ बेटा, कौन सी पीढ़ी चल रही है? हमारी अब 6वीं है। अब बात करते हैं माता शारदा व प्रांगण में स्थापित सभी पीठों के दर्शन उपरांत यदि इनके दर्शन नहीं किए तो सारे दर्शन अधूरे हैं। वो है माता शारदा से अमरता का वरदान पाने वाले आल्हा। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। आज नवरात्रि का पावन 10वां दिन, जिसको दशहरा कहते हैं। यद्यपि माँ जगत जननी जगदम्बा पूरे देश भर में विख्यात और अलग अलग पद्धतियों से पूजा पाठ होता है। सात्विक लोग सात्विक पद्धति से उपासना करते हैं और तांत्रिक उपासक तंत्र पद्धति के द्वारा माता की उपासना करते हैं, जिसके द्वारा समाज कल्याण का कार्य करते हैं। फूलमती माता के द्वारा प्रेरित होने के बाद माता शारदा की उपासना करना प्रारंभ किया। कथा ये भी मिलती है कि माता सती का हार यहाँ पर गिरा था, क्योंकि जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों में माता सती के अंग और आभूषण गिरे थे वही शक्ति पीठ बने। यहाँ पर मैया का हार गिरा था, इसलिए मैहर कहा गया, शारदा माता का स्थान हुआ। मंदिर के मुख्य परिसर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आल्हा का मंदिर, तालाब और अखाड़ा है। अब चलते हैं जहां विरले भक्त ही पहुंच पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस गुफा की जहां से माता शारदा निकल कर आई हैं और भक्तों को दर्शन दे रही हैं, जहां आज भी लगातार अखंड ज्योत जलती है। आइए जानते हैं क्या है इस स्थान का रहस्य। कब से ज्योति जल रही है महाराज जी? ये तो देखिए जो है माई की हम लोग सेवा में हैं मगर ये बड़े महाराज जी जो है लगभग 50 वर्ष हो गया जो है माता जी की अखंड ज्योत जो है उन्होंने गुफा के निर्माण स्वतः बड़े महाराज जी ने किया अपने हाथ से। हम लोग जो है चरण सेवक हैं उनके, उन्हीं के द्वारा माता जी के अखंड ज्योत जो है इस गुफा में प्रज्वलित की गई है। अब हम बात करते हैं माता शारदा के 9वें दिन के महत्व के बारे में।
आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवदुर्गा के 9 रूपों में ये 9वीं देवी है। बता दें, नवरात्रि में 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी है मां सिद्धिदात्री। इनकी उपासना से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बता दें, मार्कंडेय पुराण में 8 और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18 सिद्धियां बताई गई हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है: अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व। तो दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं ने मैहर प्रशासन की काफी तारीफ भी की। देखिए, आप लोगों ने खुद देखा, 9 दिन पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। सभी तीर्थयात्रियों को सही ढंग से, अच्छे ढंग से यहाँ पे ले आया गया, अच्छे ढंग से दर्शन किए। और जो सबसे बड़ी बात थी कि लगभग 11.5 से 12 लाख लोग आए इस 9 दिनों में, लेकिन किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई माई की कृपा से। तो इसलिए हम तो मानते हैं कि बहुत एक अच्छी व्यवस्था रही और अच्छे ढंग से सबके दर्शन हुए। आज जैसे हमारे कई श्रद्धालुओं से बात हुई, तो श्रद्धालुओं का भी फीडबैक आपके लिए पॉजिटिव रहा कि व्यवस्थाएं अच्छी रही। इसके पहले भी व्यवस्थाएं होती थी, लेकिन उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल पाता था। क्या थी आपकी रणनीति? नहीं, पहले भी अच्छी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता है, टेक्नोलॉजी जब नई आती है, तो उसके साथ से व्यवस्थाएं थोड़ा बढ़ती जाती हैं। इससे व्यवस्थाएं अच्छी लगी। पहले भी व्यवस्था अच्छी होती थी और आगे भी अच्छी व्यवस्था होगी, ऐसा हमारा मानना है। कितने श्रद्धालु आ गए होंगे? लगभग 12 लाख के करीब लोग आए 9 दिनों में। 12 लाख लोग आए। आज जैसे 9वीं का दिन है, आज 1 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। ये कब तक भीड़ रही आएगी? पूर्णमासी तक रहेगी। जितने भी हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, लोग बाग देखने वाले हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा ये चैनल चलता है। क्या कहना चाहेंगे माँ के लिए आप? जो सब माँ की कृपा है, उन्हीं कृपा से सब अच्छा चलता है। हम लोग तो केवल व्यवस्था करने वाले हैं, बाकी सब उनकी कृपा से सब होता है। तो आपने देखा कितने भव्य माँ शारदा के दर्शन हुए, और माँ शारदा के साथ साथ जितनी भी यहाँ सिद्ध पीठें हैं उनके भी हम आपको दर्शन करवाए, और वहाँ स्थापित माँ के पुजारी भी आपको वहाँ के महिमा के बारे में बताए, आपने जाना। साथ ही हम आपको दिखाए फूलवती माता के भी दर्शन कराए। यहाँ भी माँ का जो महत्व है बताया जा रहा है कि आल्हा जी की ये प्रधान देवी हैं। तमाम जगहों के आपको हम दर्शन करवा चुके हैं। माँ शारदा का यह पवित्र धाम हमेशा ही पुत्रों को आशीर्वाद देता रहा है। टीवी 27 न्यूज के लिए मैं कुलदीप द्विवेदी, अनिल पयासी के साथ। धन्यवाद। टीवी 27 न्यूज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही रोचक और तथ्यों भरी खबरों के साथ। धन्यवाद।